जोंगकुक अपने मॉम डैड से मिलने के लिए कब्रिस्तान में आ गया। वो कब्र के सामने घुटनों के बल बैठकर बुरी तरह रोते हुए कहता है, मॉम डैड, मैं आपसे मिलने आया हूँ। आई एम सॉरी, मैं वो ज़िंदगी नहीं जी सका जो आप मेरे लिए चाहते थे। मैं वायन को बचाने के लिए खुद को एक खतरनाक इंसान के हवाले कर दिया था। उसने मुझे बंद करके रखा, मुझे मजबूर किया कि मैं एक बच्चे को जन्म दूं और मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का है कि जब मैं आखिरकार उससे दूर हो गया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार कर बैठा हूँ। मैं अंदर से टूट चुका हूँ। मुझे लगता है मैंने अपना होश खो दिया है। जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ मुझे वही नज़र आता है। मैं अब और इस तरह नहीं जी सकता। शायद अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है। जोंगकुक अपने हाथ में पकड़ी चीज़ को अपने गले के पास ले जाने ही वाला था कि तभी एक काली कार तेज़ रफ्तार से वहाँ आकर रुकती है। कार से तयंग तुरंत बाहर निकलता है। जोंगकुक को उस हालत में देखते ही तयंग की सांसें रुक सी जाती हैं। वह घबराकर जोर से कहता है, जोंगकुक हिलना मत। जोंगकुक ठंडी आवाज़ में कहता है, पीछे रहो। तयंग तुरंत रुक जाता है। उसकी आवाज़ डर से काँप रही थी। मैं पीछे ही हूँ, आई स्वेयर। बस उसे नीचे रख दो। ये सब मेरी गलती है, मुझे सजा दो। जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन खुद को नुकसान मत पहुँचाओ। जोंगकुक के आंखों में आंसू भर आते हैं। वो दर्द से कहता है, तुम अब भी नहीं समझते है ना? सबसे बड़ी सज़ा जिंदा रहना है। मुझे तुमसे नफ़रत है क्योंकि तुमने मुझे उस घर में बंद करके रखा। मुझे तुमसे नफ़रत है क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन जिस बात से मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत है, पता है तुम्हें वो क्या है? वो मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार कर बैठा। घिन आती है ना? हाँ, घिन आती है मुझे इस बात पर। मैं सच में तुमसे प्यार कर बैठा। तयंग जोंगकुक की बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में यकीन और शौक दोनों साफ नज़र आ रहे थे। तयंग धीमी और हैरानी भरी आवाज़ में कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो? जोंगकुक अपने आंसू पोंछने लगता है। तयंग घबरा कर चीख उठता है, नहीं। वो तुरंत जोंगकुक के पास जाकर उसकी कलाई पकड़ लेता है। ऐसा मत करो जोंगकुक, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, बस जिंदा रहो। तयंग बिना वक्त गवाए जोंगकुक को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में एंटर होते ही तयंग जोर से कहता है, मुझे अभी मदद चाहिए। डॉक्टर और नर्सेस की टीम तुरंत वहां आ जाती है। वो जोंगकुक को संभाल कर बेड पर ले जाते हैं। एक डॉक्टर तयंग से कहता है, सर आपको पीछे हटना होगा। तयंग उनके साथ भागते हुए कहता है, उसे बचाओ, तुम्हें उसे बचाना ही होगा। डॉक्टर्स जोंगकुक का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तयंग ऑपरेशन थिएटर के बाहर घुटनों के बल बैठ जाता है और बुरी तरह से रोने लगता है। कुछ घंटों के बाद जोंगकुक को होश आता है। धीरे धीरे आंखें खोलते ही वह अपने पास तयंग को बैठा देखता है। तयंग के कपड़े पूरी तरह से बिखरे हुए थे और उसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। वो पूरी तरह थका और टूटा हुआ नजर आ रहा था। जोंगकुक को होश में देखते ही तयंग रोते हुए कहता है, तुम्हें होश आ गया? जोंगकुक के आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वो धीमी आवाज़ में पूछता है, तुमने मुझे बस चले जाने क्यों नहीं दिया तयंग? तयंग तुरंत जोंगकुक का हाथ पकड़ लेता है, ऐसा मत कहो प्लीज़, बस जिंदा रहो। जोंगकुक दर्द भरी आवाज़ में कहता है, ताकि मैं फिर से तुम्हारी ज़िंदगी में एक खिलौना बंद कर रहा हूँ, हाँ? तयंग की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो तुरंत कहता है, कभी नहीं, मैं कसम खाता हूँ, फिर कभी नहीं। कब्रिस्तान में तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या वो सच था कुकी? तयंग की आंखों से अब भी आंसू लगातार बह रहे थे। जोंगकुक उसकी तरफ देखता है और कहता है, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मुझे 3 साल तक बंद करके रखा, मुझे ऐसी चीज़ दी जो मेरी ज़िंदगी बदल गई। तुमने मुझे ऐसा इंसान बना दिया जिसे मैं खुद पहचान नहीं पाता। मैंने उस घर में अपना बहुत कुछ खो दिया है। तयंग आंखें झुकाकर कहता है, मुझे पता है जो मैंने किया उसकी माफ़ी नहीं हो सकती। मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो। जो कुछ मैंने किया उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। मैं कसम खाता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसका बोझ उठाऊँगा।
जोंगकुक कुछ देर खामोश रहने के बाद धीरे से कहता है, मैं ये शहर छोड़ना चाहता हूँ, सब कुछ पीछे छोड़ना चाहता हूँ और तुम फिक्र मत करो, मैं दोबारा खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करूँगा। एक बार मौत के इतने करीब जाकर लगता है कि शायद अब सच में ज़िंदगी जीनी चाहिए। तयंग कुछ पल उसे देखता रहता है, फिर शांत आवाज़ में कहता है, ठीक है, मैं सब अरेंज कर दूँगा, तुम जा सकते हो। बस मुझसे एक वादा करो कि तुम जिंदा रहोगे। 5 साल बाद एक छोटा सा बच्चा बॉल से खेलते खेलते अचानक सड़क पर आ जाता है। उसी वक्त सामने से एक कार तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। कार बच्चे तक पहुंचती उससे पहले ही एक आदमी उसे बचाने के लिए तुरंत उसके तरफ दौड़ता है और उसे अपनी बाहों में लेकर साइड में खींच लेता है। बच्चा बुरी तरह डर जाता है और डर के मारे उस आदमी की शर्ट को अपने नन्हे हाथों से कसकर पकड़कर कांपने लगता है। वह आदमी फिकर भरी आवाज़ में पूछता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? बच्चा अपने बच्चों जैसी आवाज़ में कहता है, मैं ठीक हूँ, थैंक यू मिस्टर। तभी जोंगकुक उस बच्चे की आंखों को देखकर हैरानी से सोचता है, ये आंखें मुझे इतनी ज़्यादा फेमिलियर क्यों लग रही हैं। तभी पीछे से एक गहरी आवाज़ सुनाई देती है, रुको, उसे मत छुओ। आवाज़ सुनते ही जोंगकुक तुरंत पीछे मुड़ता है। जैसे उसकी नज़र तयंग पर पड़ती है, वह अपनी जगह पर ही जम जाता है। तयंग भी जोंगकुक को सामने देखकर एक पल के लिए बिल्कुल हैरान रह जाता है। उसके मुंह से धीरे से निकलता है, जोंगकुक। अपने सामने तयंग को देखकर जोंगकुक को धीरे धीरे कुछ बातें समझ आने लगती हैं। वो तुरंत उस छोटे बच्चे से थोड़ा दूर होते हुए हैरानी से पूछता है, तुम कौन हो? उतने में एक लेडी वहाँ आकर जोंगकुक को पीछे से गले लगा लेती हैं और फिकर से पूछती हैं, तुम ठीक हो? जोंगकुक और उस लेडी को एक साथ देखकर तयंग के अंदर गुस्सा उभरने लगता है, लेकिन वह अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए शांत आवाज़ में पूछता है, क्या ये तुम्हारी वाइफ है? जोंगकुक उस सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहता है, हमें जाना चाहिए। वो लेडी जोंगकुक के पास खड़े बच्चे की तरफ देखकर पूछती है, जोंगकुक ये कौन है? जोंगकुक धीरे से जवाब देता है, बस कोई जिसे मैं कभी जानता था, मे बी ये उसके साथ है। तयंग जोंगकुक के पास आता है और अपने बेटे को बाहों में उठाते हुए कहता है, सॉरी। तयंग अपने सन को लेकर वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन तेकुक तुरंत उसकी बाहों से नीचे उतरकर दोबारा जोंगकुक के पास दौड़ता है और अपने नन्हे हाथों से जोंगकुक के टांगों को पकड़ लेता है। रोते हुए वो कहता है, प्लीज़ मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। जोंगकुक हैरानी से उस बच्चे को देखता है और उसके दिल में एक सवाल उठता है, क्या एक वही बच्चा हो सकता है जिसे मैंने इतने साल पहले जन्म दिया था? तयंग नरम आवाज़ में कहता है, तेकुक चलो, हमें जाना है। लेकिन तेकुक और ज़ोर से रोने लगता है, नहीं, मुझे इनके साथ भी जाना है, मुझे इनके साथ जाना है। ये देखकर आखिरकार जोंगकुक के आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। वो धीरे से तेकुक के सिर के ऊपर हाथ रखता है। तभी तयंग आकर तेकुक को अपने बाहों में उठा लेता है, लेकिन तेकुक अब भी एक हाथ से जोंगकुक के शर्ट का कोना कसकर पकड़े रहता है। वो रोते हुए कहता है, पापा मुझे छोड़ो, मुझे इनके पास जाना है। तयंग उसे समझाते हुए कहता है, तेकुकी, लोगों को परेशान करना बंद करो तुम। तयंग उसकी मुट्ठी खोलकर जोंगकुक के शर्ट से उसका हाथ अलग करने लगता है। जोंगकुक तुरंत तयंग का हाथ रोक कर कहता है, उसे दर्द मत देना, ऐसा करो, खाने के लिए मेरे घर आ जाओ, कुछ सिंपल सा ही बनाऊंगा मैं। तयंग ये सुनकर हैरान रह जाता है। वो धीरे से पूछता है, रियली? मैं तुम हमें अंदर आने दोगे? जोंगकुक हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, ये तो बस खाना है, चलो। तयंग अपने बेटे को लेकर जोंगकुक के साथ उसके घर आ जाता है। जोंगकुक उन दोनों को लिविंग रूम में बैठने को कहकर किचन में उनके लिए खाना बनाने चला जाता है। तयंग कमरे के चारों तरफ नज़र को दोहराते हुए धीरे से कहता है, तो पिछले 3 साल से वो इसी तरह से रह रहा था। तभी तेकुक का पैर किसी चीज़ में अटक जाता है। जैसे ही वो संभालने की कोशिश करता है, एक ड्रॉयर गिर जाता है और उसमें से रखी बहुत सारी चीज़ें ज़मीन पर बिखर जाती हैं। तेकुक डर जाता है। उसे लगता है कि जोंगकुक उससे इस बात पर नाराज़ हो जाएगा। वो तुरंत घबरा कर कहता है, आई एम सो सॉरी।
तयंग जमीन पर बैठकर सारी चीज़ें समेटने लगता है। तभी उसकी नज़र एक खास चीज़ पर पड़ती है। तयंग के दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। वो मन ही मन सोचता है, इसने इसे अब तक संभाल कर रखा है अपने पास, इसने सच में इसे नहीं फेंका तो इसका मतलब जंगकुक अब भी परवाह करता है। तयंग ड्रॉयर में परी एक एक चीज़ को गौर से देखता है। उसकी आंखों में एक अलग सी उम्मीद जागती है। वो अब भी परवाह करता है। उसने कभी परवाह करना बंद ही नहीं किया। जंगकुक खाने की प्लेट्स लेकर वापस आता है और तयंग को अपनी चीज़ों के साथ देखकर पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? तयंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम मुझे कभी भूल ही नहीं पाए, है ना? जंगकुक अपने इमोशंस छुपाते हुए कहता है, बस पुरानी चीज़ें हैं, मैं उन्हें फेंकना भूल गया था, इसका कोई मतलब नहीं है। तयंग जंगकुक के करीब आकर धीमी आवाज़ में कहता है, कुकी, खुद से झूठ बोलना बंद करो और मुझे खुद से दूर करना भी बंद कर दो। जंगकुक अपने इमोशंस को और कंट्रोल नहीं कर पाता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए कहता है, बहुत देर हो चुकी है तयंग, हम वापस नहीं जा सकते। मैं अब शादीशुदा हूँ। मेरी वाइफ किसी भी वक्त इस दरवाजे से अंदर आ सकती है। उतने में दरवाजे पर दस्तक होने लगती है। तयंग और जंगकुक दोनों एक साथ दरवाजे की तरफ देखता है। जंगकुक आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलता है। बाहर वही लेडी खड़ी होती है जिसके हाथ में एक खाने की ट्रे होती है और उसके साथ एक आदमी भी खड़ा होता है। वो लेडी मुस्कुराकर कहती है, हाय, उम्मीद है मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा खाना बनाया था, सोचा तुम्हें भी पसंद आएगा। जंगकुक हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, ये तुम्हारी बहुत मेहरबानी है, थैंक यू। तयंग जंगकुक के कान के पास आकर धीरे से विस्पर करते हुए कहता है, तो पार्क वाली वो औरत सिर्फ एक फ्रेंडली नेबर थी आखिर। गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ और हाँ, कल मैं इसकी लास्ट एपिसोड भी अपलोड कर दूँगी, उसके बाद न्यू स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।